टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नेटो पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। 6 महीने में नेटो पर हो सकता है बड़ा हमला। द टाइम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। नेटो सीमा पर रूस की सैन्य तैयारी देखी गई है, तो नेटो पूरी तरह से तैयार है। 6 महीने में नेटो पर कोई बड़ा हमला हो सकता है और इसके लिए नेटो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। पुतिन का बारूदी बदला क्या 6 महीने में नेटो पर हमले के तौर पर सामने आएगा? इसको लेकर क्या जानकारी है? दावा यह किया जा रहा है कि नेटो सीमा पर रूस ने अपनी सैन्य तैयारी को बढ़ा दिया है। 6 महीने में नेटो पर अटैक की तैयारी की जा रही है। रूसी सीमा से सटे नेटो देशों पर हमले संभव हैं। इसको लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं और कहां हमले की आशंका जाहिर की जा रही है, आइए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले एस्टोनिया की बात की जा रही है। इसके अलावा लातविया और लिथुआनिया को निशाना बनाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि डेनिश खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। जर्मन सेना के जनरल कार्स्टन को भी हमले की आशंका है, उन्होंने भी इस आशंका को जाहिर किया है। अमेरिका और ईरान के बीच लेकिन जंग का खतरा बढ़ा है। शनिवार तक समझौता अगर नहीं हुआ तो यह हमला मुमकिन है। ईरान ने ट्रंप से बातचीत से इनकार किया है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। पूर्व ब्रिटिश राजदूत ने कहा है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। तो देखिए, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर ये समझौता नहीं होता है तो फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने हो जाएंगे। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हवाले से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। तो क्या ईरान पर इस हफ्ते के आखिर में हमला हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्यों? क्योंकि वजह यह जाहिर की जा रही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक तरफ अमेरिका इसे रोकने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या सचमुच जंग छिड़ने वाली है? क्या सच में ऐसा होने वाला है? आइए समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। ईरान का परमाणु प्लान आखिर कहां तक पहुंच गया है? 2015 में एक डील हुई थी JCPOA, जिसमें ईरान ने अपने यूरेनियम को सिर्फ 3.67% तक रखने का वादा किया था। उस वक्त जांच भी होती थी, लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया। फिर क्या ईरान ने भी रुकने का नाम नहीं लिया। पहले 20%, फिर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया। अब यह दावा है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम जमा हो गया है कि 6 परमाणु बॉम्ब बना सकता है। ईरान कह रहा है कि ये यूरेनियम बिजली बनाने के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। लेकिन अमेरिका की चिंता दूसरी है। वो ये कहता है कि बिजली बनाने के लिए तो 3.67% संवर्धित यूरेनियम ही काफी है। इतना यूरेनियम जमा करके क्या कर रहा है ईरान? अमेरिका को डर यह है कि ईरान बम बनाने की राह पर आगे है। अब ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है, शनिवार तक बातचीत करो, न्यूक्लियर प्लान छोड़ो वरना हमला तय है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के बड़े नेता सामने आए, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्रिटेन के एक पूर्व राजदूत ने भी चेतावनी दी है कि दोनों के बीच जंग कभी इतनी करीब नहीं थी। तो क्या होगा आगे, ये बड़ा सवाल है। हर किसी के मन में ये सवाल है, क्या ईरान झुकेगा या इस हफ्ते के आखिर में बमों की गूंज ईरान में भी सुनाई देगी?